सर आपका नाम क्या है और मेरा आप नाम क्यों आए आर.एस. थे? देव है, जिला कांग्रेस कमेटी से हूँ मैं। और यहाँ पर अति सर्वत्र वर्जित है। नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से वो अति सर्वत्र वर्जित वाला जो डायलॉग है वो फिट बैठता है कि वो हमेशा विपक्ष जो पहले बिखरा हुआ था 2 टर्म तक, तो यहाँ विपक्ष का नेता ही नहीं बनने दिया इन्होंने। तो ये सब ईवीएम पर अपना कब्जा करके और संख्या बल के आधार पर, संख्या बल के घमंड के उसमें चूर होकर के और देश सत्ता को हथियाए ये लोग। और ये जो तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, ईवीएम के बाद में एसआईआर आ गया, उससे पहले और कुछ आ गया। ये लोगों को गुमराह करने के लिए कुछ राज्य कांग्रेस को दे देते हैं, बाकी इनका मैच फिक्स होता है कि कहाँ पे किसको जिताना है, किसको हराना है। नहीं, आरोप लगते रहते हैं कि जब 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 सरकारें जितने अपने सत्ता पक्ष में होती है तो वो सभी हर सरकारें संविधानिक पूरे वर्ल्ड में 16 कंट्री के अंदर 2014 के अंदर ये डिसीजन है पूरे वर्ल्ड का कि ईवीएम जिसमें माइक्रोचिप लगी हुई है, जिसमें दुनिया की बेहतरीन माइक्रोचिप है, अमेरिका में है उसका हेडक्वार्टर, वहाँ पर हिंदुस्तान के माइक्रोचिप के अंदर बैठे हुए लोग, जो इनके व्यापारी वर्ग के लोग हैं, जो बड़े जो इनसे जुड़ गए आरएसएस बीजेपी वाले, वो लोग वहाँ बैठे बैठे भी चिप को यहाँ से वो चेंज कर सकते हैं। जो फार्म नंबर जो मिलता है, जो फार्म राजस्थान सरकार है भजन लाल जी की, अभी महिलाएं कहाँ तक सुरक्षित नजर आ रही हैं आपको? देखिए, सबसे ज़्यादा रेप केस राजस्थान में हो रहे हैं जब से भजन लाल सरकार आई है, क्योंकि भजन लाल जी को तो शायद पता ही नहीं है क्या हो रहा है। वो नए नए बने, उनको अनुभव, मुझे लगता है अनुभव की कमी है। और महिलाएं हर जगह परेशान हैं, अपने अधिकारों के लिए परेशान हैं। और ये इस तरीके से जो आज हुआ है, आपने देखा महिलाओं के साथ एक हम लोग एक शांतिपूर्ण तरीके से अपना मार्च निकाल के अपनी मांग को रखने जा रहे थे। ये तो सभी को अधिकार है अपनी मांग रखने का। और जो ये योजनाओं के नाम चेंज कर रहे हैं, इन सब मांगों को लेके हम जा रहे हैं। ईडी की कार्रवाई जो हमारे राहुल जी सोनिया जी पे हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उसके लिए क्लीन चिट दिया है, तो इन्होंने क्यों परेशान किया, क्यों संवैधानिक संस्थाओं से दबा के लोगों को परेशान किया जा रहा है, इसकी मांग को लेके हम जा रहे थे। तो आप देखिए, महिलाएं जब धरने में जा रही थी शांतिपूर्व, उन्होंने पुलिस की महिलाओं ने बर्बरता से उनके साथ व्यवहार किया। मैं भी उसमें थी, मेरे भी लगे हैं। और एक महिला तो हमारी इतनी बेहोश हो गई कि उसके पैरों से मारा है, वो चल नहीं पा रही है। तो यहाँ एम्बुलेंस तक की व्यवस्था नहीं है, जबकि इनको मालूम था कि हम ये कार्रवाई करेंगे, हम यहाँ रोकेंगे, हमें बीच में रोक लिया गया। तो ये तो गलत बात है। और उसको पुलिस की गाड़ी में बिठा के ले गए, एम्बुलेंस में बिठाने की जगह। तो महिलाएं कहाँ सुरक्षित है? एक दिन दहाड़े एक जुलूस के साथ हम जा रहे हैं, अपनी यात्रा कर रहे हैं आंदोलन के साथ में, वहीं महिला सुरक्षित नहीं है, तो वैसे महिला कैसे सुरक्षित हो सकती है, ये आप जान सकते हो। आपके सामने सारे केस। लेकिन जो अभी इतने प्रभावशाली थे और राजनीतिक व्यवस्था के कारण जो चलता आ रहा था, करें जो समय बर्बाद हुआ उनका, इस समय को आप कैसे देखते हैं? देखिए, प्रक्रिया के दौरान ये जो नेशनल हेराल्ड केस है, ये कितने सालों से चल रहा है। उनको कितना प्रताड़ित किया गया, मानसिक प्रताड़ित किया गया। उनके ऊपर तो सोनिया जी को मान आने का दावा करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को भी करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से परेशान करना, उनको बार बार बुलाना, उनको बार बार सवाल करना और वो बार बार अपना स्पष्टीकरण बेबाक दे रहे हैं, बेबाक तरीके से दे रहे हैं कि हम गलत नहीं हैं, फिर भी वो लोग इस तरीके से कर रहे हैं। उनके लिए देश में इतने आंदोलन हुए, इतनी पूरी कांग्रेस पार्टी ने ये मांग रखी कि ये गलत है कि आप जो कर रहे हो, ईडी का इनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हो, ये गलत है। उसके बावजूद वो करे जा रहे थे। लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने, न्यायालय ने उनको न्याय दिया। तो आप खुद देख रहे हो कि कौन गलत था। ये तो गलत ही है इसमें सर। कोर्ट की टिप्पणी के द्वारा सख्त लहजे में कहा गया कि बिना तथ्यों, बिना जांचों के एफआईआर नहीं हो सकती, तो आम जन कहां तक सुरक्षित रह पाएगा इसमें? हाँ, मैं भी ये कह रही हूँ, हमारे इतने बड़े नेता जब राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, इनको नहीं छोड़ रहे हैं। राजस्थान के अंदर महेश जोशी जैसे मंत्री जी है, इनको नहीं मतलब बख्शा जा रहा है। हमारे अभी प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी को भी मतलब खुली चुनौती दे रहे हैं। डोटासरा जी ने भी खुली चुनौती दी कि भाई आओ मेरे पर, मेरा जो भी है देखो, आप करो सब कुछ। तो ये अब इनको ही नहीं छोड़ रहे, तो आम जनता क्या करेगी? ये मतलब दबाव बना के बीजेपी के अंदर इनको लेना चाह रहे हैं सब लोगों को कि भाई डर के हमारे सब बीजेपी के अंदर आ जाए, कांग्रेस के पास कोई नेता ही नहीं रहे। लेकिन जो आज नेशनल हेराल्ड के मुद्दे को जो कांग्रेस प्रदर्शन कर रही थी, तो इसको किस तरीके से कैसे लंबी समय से जो प्रक्रियाओं में ये उलझा रखा था, और कोर्ट की टिप्पणी के बाद सख्त लहजे में बिना तथ्यों, बिना जांच के लिए चीज़ें दे दी गई थी, तो इसी दौरान किस तरीके से फेस करना पड़ा होगा उनको?
सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को घंटों तक वहाँ पर उन्होंने बिठाए रखा और उनको मानसिक प्रताड़ना दी गई। तो ये बहुत ही मतलब बीजेपी वाले हर तरह से मतलब किसी भी तरह से नेताओं को इतना डरा कर धमका कर करना चाह रहे हैं कि बैठ जाए, लेकिन हमारे राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी अभी संघर्ष कर रहे हैं और हम उन सब कांग्रेस वाले हम सब उनके साथ में हैं। संवैधानिक संस्थाओं को सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, क्या हर कोई संस्थाएं संवैधानिक का दुरुपयोग कर पाती है इस तरीके से? इस पर आपकी क्या टिप्पणी सर? पहली बार बीजेपी दुरुपयोग कर रही है, पहली बार। कभी कांग्रेस ने इतने 70 साल राज किया है, कभी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग नहीं किया। बीजेपी प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है। बीजेपी चाहती है कि प्रेशर में लेकर के और इन लोगों को ईडी से डरा करके, इनकम टैक्स से डरा करके, दुनिया भर के केस लगा करके, इन नेताओं को डरा करके और वोट चोरी करके ये देश पे काबिज है। पहले इन्होंने नोटबंदी करी, नोटबंदी करके सारे नोट इन्होंने अपना जो काला धन था वो सफ़ेद धन करके और धन के आधार पर, नोटों के आधार पर इन्होंने देश पर सत्ता हासिल कर ली। अब जब नोटों का फार्मूला फेल होने लगा इनका 15 साल में, तो उन्होंने वोटबंदी का काम चालू कर दिया। और ये SIR जो हो रहा है ये अलोकतांत्रिक है। SIR में वोट किसके काटे जा रहे हैं? गरीब आदमी के, बेरोजगार के, पिछड़े आदमी के, SC ST के, OBC के, जो पढ़े लिखे नहीं, दलित आदमी जो पढ़े लिखे नहीं है, उन लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। क्योंकि वो कहाँ से तो अपना जन्म प्रमाण पत्र लाएगा, कहाँ से वो अपना आधार कार्ड बनाएगा, क्योंकि उसको टाइम ही नहीं है। वो सुबह मजदूरी करने जाता है बेचारा, शाम को आके अपने बच्चों का पेट भरता है, तो अपने बच्चों का पेट भरेगा, उनको प्रमाण पत्र ला कर दे। उन लोगों के वोट कर रहे हैं और वो कांग्रेस के परंपरागत वोट हैं जो काटे जा रहे हैं। लाखों वोट काटे जा रहे हैं। आपने देखा राजस्थान में कम से कम 47-57 लाख वोट काटे गए हैं। जो राजस्थान में नाम बदलने की प्रक्रिया चल रही है, क्या यही विकास, किस तरीके से यही विकास की दृष्टि बढ़ रही है? इसको कैसे देखते हैं आप? ये नाम बदलने की जो प्रक्रिया चल रही है ना, ये वोट काटने की प्रक्रिया है, नाम बदलने की प्रक्रिया नहीं है। जगह जगह चेंज भी किए जा रहे हैं, अलग अलग, जैसे महात्मा गांधी ग्रामीण गारंटी योजना का नाम भी चेंज किया जा रहा है, उसको लेकर भी आपने देखा नहीं कि हर कांग्रेस की जितनी भी योजना 17 साल में जो कांग्रेस ने नाम रख कर जो योजनाएं बनाई, बढ़िया बढ़िया महानरेगा जैसी, उन योजनाओं का नाम बदलने के अलावा इन्होंने कोई काम ही नहीं किया विकास का इस देश में। और आपने देखा हेराल्ड जो बहुत बड़ा मुद्दा था, हेराल्ड का जो एलिगेशन कांग्रेस पे लगाया गया था, आज कोर्ट ने उसको साफ कर दिया। तो इससे साफ साबित होता है कि बीजेपी प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है और ज़बरदस्ती कांग्रेसियों पर मतलब झूठे केस लगा रही है और दबाव डाल रही है। देखिए, ये थे कांग्रेस के कार्यकर्ता, जो सीधा उनका आरोप है कि इस तरीके के गैर संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके और आरोप लगाना, समय को व्यर्थ में गंवा देना, वो बहुत बढ़िया जो गैर एजेंसियां हैं उनका गैर नमूनान का हक है। तो हम इसको इस तरीके से दे पाएंगे। इस तरीके की जो बिना साक्ष्य, बिना तथ्यों के जो मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं और उसमें आम जन का या किसी बड़े नेता का समय व्यर्थ में चला जाता है, वो समय वापस नहीं आता है। तो ये देखने वाली बात होगी तो निष्पक्ष तरीके से किस तरीके से ये प्रक्रियाएं हो पाती हैं। तो बने रहिए, हर पल हर अपडेट के साथ हम बताते रहेंगे।